पहलगाम फास्ट फ्लैग, भारतीय मकरू फरेब की बरतनाक शिकस्त और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का तारीखी मार्का। नाज़रीन, तारीख का एक अटल और नाकाबिले तगय्युर फैसला है कि जब बातिल अपने गरूर और तकब्बुर में अंधा होकर हक से टकराता है तो उसका अंजाम महज शिकस्त नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी बरतनाक रुसवाई बन जाता है जो सदियों तक याद रखी जाती है। आज हम इंतहाई फख्र, कौमी गैरत और फातिहाना जज्बे के साथ इस तारीखी मार्के का बेदाग तज़िया करेंगे जिसने हिंदुत्व के झूठे गरूर को खाक में मिलाकर रख दिया है। आज हम बात करेंगे पहलगाम के उस बुज़दिलाना फास्ट फ्लैग के ड्रामे की जिसका जवाब रियासत पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की सूरत में देकर दुश्मन की नस्लों को एक ना भूलने वाला सबक सिखा दिया है। नाज़रीन, मोदी सरकार पिछले कुछ अरसे से अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी की बदतरीन नाकामी और सियासी बहरानों के बोझ तले दब चुकी थी। अपनी इस खुली नाअहली पर पर्दा डालने और इलेक्शन जीतने के लिए नई दिल्ली की चाणक्य तिब्बा पॉलिसी साजों ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का रवायती और घिनौना ड्रामा रचाया। उनका इरादा था कि अपने ही फौजियों को मरवाकर उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया जाएगा, जंगी जुनून को हवा दी जाए और दुनिया की हमदर्दियां समेटी जाएं। इस जंगी जुनून की आड़ में मोदी सरकार ने पाकिस्तान को धमकाना शुरू किया। कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स की गीदड़ फपकियां दी गई तो कभी बैनुल-अक़वामी कवानीन को ताक पर रखते हुए पाकिस्तान का पानी बंद करने और आबी जारहियत की धमकियां दी गई। इनका ख्याल था कि पाकिस्तान शायद इन खोखली धमकियों से मरूब होकर दिफाई पोजीशन पर चला जाएगा, लेकिन आज दुश्मन अपने अंदाजों में एक ऐसी तारीखी और स्ट्रेटेजिक मात खा चुका था जिसका उसे वहमो गुमान तक न था। मोदी सरकार को यह अंदाजा ही नहीं था कि अब उसका वास्ता किस बुज़दिल, कमजोर या तकसीम शुदा रियासत से नहीं, बल्कि उसका सामना 25 करोड़ अवाम पर मुश्तमिल उस सीसा पिलाई दीवार से है जिसकी बुनियादें कलमा तैयबा पर रखी गई हैं। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अब अफवाज पाकिस्तान की कमान एक ऐसी गयूर अस्करी क़यादत यानी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के हाथों में है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानते हैं। जब भारत ने अपनी जारहियत की हदें पार करने की कोशिश की तो फिर रियासत पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का वो तारीखी और दिनदानशकन आगाज हुआ जिसने मोदी की तमाम नापाक अज़ाइम को इसके सीने पर मोंग दलते हुए खाक में मिला दिया। नाज़रीन, इस ऑपरेशन में अफवाज पाकिस्तान के गाजियों ने मार का सरंजाम दिया जिसने भारतीय फौज के तमाम जदीद दिफाई निज़ामों और उनके तकब्बुर के पखचे उड़ा कर रख दिए। मैदान कारज़ार में हमारी अफवाज के पेशावराना महारत और जज्बाए ईमानी के सामने भारत का वो सारा गरूर और हिंदुत्व का वो सारा नाम नेहाद सिंदूर तंदूर की नजर होकर राख का ढेर बन गया। नाज़रीन, पाकिस्तान का ये वार सिर्फ फौजी और अस्करी महाज तक महदूद नहीं था। सफारतकारी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मैदान में भी पाकिस्तान ने भारत की ईंट से ईंट बचा कर रख दी। हमारी क़यादत और सफारतकारों ने आलमी फोरम्स पर भारत के उस फास्ट फ्लैग ड्रामे और उनके इस पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को नंगा करके रख दिया जो दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी का बीज बो रहे थे। दुनिया के सामने ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि खित्ते में अमन का असल दुश्मन कौन है और दहशतगर्दी का असल सरपरस्त कौन। आज की इस नशिस्त के आखिर में पाकिस्तान का ये बेबाक मौक़िफ़ दुश्मन के लिए एक खत्मी और दो टूक पैगाम है। मोदी सरकार और नई दिल्ली के पॉलिसी साज कान खोल कर सुन लें। पहलगाम फास्ट फ्लैग और इसके बाद होने वाली रुसवाई तुम्हारे लिए सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर भारत ने दोबारा इस मुमलिकते खुदादाद के खिलाफ किसी बेकिस्म की मुहिम जोई या मिस एडवेंचर करने की जुर्रत भी की तो उसे सिर्फ शिकस्त नहीं मिलेगी बल्कि उसका हशर किया जाएगा और इसे वो तारीखी रुसवाई मिलेगी जो रहती दुनिया तक भारतीय नस्लों को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने से बाज रखेगी। ये पाकिस्तान है नाज़रीन, ये अमन का दाई जरूर है लेकिन इसकी तरफ उठने वाली हर हाथ को तोड़ना और हर साजिश को कुचलना हमारी फौज और हमारी कौम को बहुत अच्छे से आता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।